प्रॉब्लम्स ऑन ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू स्फीयर। आज हम दो गोलों की लांबिकता के ऊपर प्रश्न करते हैं। हम जानते हैं कि ये हमारा S1 हमारा स्फीयर, इसकी इक्वेशन अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस t1 इक्वल टू 0 हो। S2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इक्वल टू 0 हो, तो ये गोले एक दूसरे को लांबिक रूप से काटेंगे। इन गोलों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है यदि 2, उसका शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, 2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2 इक्वल टू d1 प्लस d2 है ना। लांबिकता की शर्त हम जानते हैं, हमने पिछली बार पढ़ा था, है ना। ऑर्थोगोनैलिटी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ये हम जानते हैं। आज हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। चलिए, शो दैट दिखाओ वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। दिखाओ वृत्त से गुजरने वाला गोला एक अन्य गोले को लांबिक रूप से काटता है। वाला गोला एक अन्य गोले x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 को लांबिक रूप से काटता है। तो अब यहाँ पे हमको क्या दिया है, वृत्त दिया है, सर्कल दी। इस सर्कल से गुजरने वाला गोला, तो पहले तो गोले का समीकरण क्या होगा, वृत्त एक से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होगा, गोले की इक्वेशन क्या होगी, गोले को हम जानते हैं कि उसमें x, y और z वाली सेकेंड डिग्री की टर्म होती है, अर्थात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, z 0 है, ये टर्म हमने जोड़ दी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax प्लस आर स्क्वायर प्लस k1z इक्वल टू 0, है ना। जानते ही हम इस प्रकार की इक्वेशन होती है सर्कल से गुजरने वाली इक्वेशन स्फीयर की, अर्थात इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax प्लस k1z प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरे वृत्त से गुजरने वाले सर्कल, इस गोले का समीकरण, वृत्त 2 से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होगा,
दूसरा वृत्त क्या दिया है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो क्या ये वृत्त क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं वृत्त में सेकेंड डिग्री की तीनों टर्म्स होती हैं, तो ये टर्म हमने जोड़ दी, माइनस आर स्क्वायर प्लस k2y इक्वल टू 0। या अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये क्या आ जाएगी, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस k2y माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे u1 ये माइनस ए, u2 v1 0, w1 k1, u1 1 से, u1 क्या है माइनस ए, v1 क्या है y का कोफिशिएंट 0 है, w1 क्या है 2, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो k1 बाई 2। इसी प्रकार से दूसरे वाले में देखें गोले में, तो u2 क्या है, कि x वाली टर्म नहीं है तो 0, v2 ये 2k2y, तो तुलना करने पर उस इक्वेशन में क्या दिखता है हमको, k2/2, और w2 क्या है, z वाली टर्म नहीं है 0, इसमें d1 क्या था, इसमें d2 क्या है माइनस आर स्क्वायर, और d1 क्या है, d1 क्या है आर स्क्वायर, d1 क्या है आर स्क्वायर। तो अब कंडीशन अगर उसको देखें तो 2 u1 u2, u1 कितना है माइनस ए इंटू 0 प्लस 2 v1 इंटू v2 प्लस 2 w1 कितना है k/2 इंटू 0, जो d1 प्लस d2 फिर माइनस आर स्क्वायर, तो ये 0 इक्वल टू 0 सही है। अर्थात वृत्त 1 से गुजरने वाला गोला वृत्त 2 से गुजरने वाले गोले को लंबिक रूप से काटेगा। स्फीयर that passes through circle 1 will cut orthogonally the sphere that passes through the circle 2. इसी प्रकार से find the equation of sphere, find the equation of sphere, find the equation of sphere that passes through the circle x square plus y square plus z square minus 2x plus 3y minus 4z plus 6 equal to 0, 3x minus 4y plus 5z minus 15 equal to 0, and cuts orthogonally the sphere x square plus y square plus z square plus 2x plus 4y minus 6z plus 11 equal to 0। कहता है कि गोले का समीकरण ज्ञात करो जो इस वृत्त से गुजरता है, इस सर्कल से गुजरता है और इस गोले को लंबिक रूप से काटता है। तो सर्कल से गुजरने वाली इक्वेशन की इस गोले का समीकरण क्या होगा, स्फीयर वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, वृत्त से गुजरने वाले स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी, स्फीयर की इक्वेशन
क्या होगी, जानते ही हैं हम, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6 प्लस k इंटू 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इस गोले को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स वाली टर्म एक ये रही, एक ये रही, तो क्या बन गई, प्लस माइनस 2 प्लस 3k इंटू एक्स। वाई वाली टर्म ये रही, ये रही, 3 माइनस 4k वाई। जेड वाली टर्म माइनस 4 प्लस 5k, कांस्टेंट टर्म 6 माइनस 15k इक्वल टू 0। अब क्या कहता है कि यह गोला इस गोले को लंबिक रूप से काटता है, तो इसलिए 2u1 u2 प्लस 2v1 v2। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें u1 यहाँ u1 क्या दिया है, 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस 11, अर्थात इसको लिख सकते हैं ना, ये जो गोला हमें दिया इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये जो गोला हमें दिया है, एक ये एक को हम ये प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू माइनस 3 इंटू जेड प्लस 11 इक्वल टू 0, है ना। उससे तुलना करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख दिया हमने इसको, 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। तो अब u1 क्या है यहाँ पे हमारे पास 1, v1 क्या है हमारे पास 2, w1 क्या है हमारे पास -3, d1 क्या है हमारे पास 11। ऐसे ही इसमें, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसी प्रकार से u2 क्या हो गया हमारे पास -2 प्लस 3k बटा 2, v1 क्या हो गया हमारे पास v2 सॉरी 3 माइनस 4k बाई 2, w2 क्या हो गया हमारे पास -4 प्लस 5k बाई 2 बाई 2, और d2 क्या हो गया हमारे पास 6 माइनस 15k। अब उसमें लगाएं 2u1 u2, 2 इंटू u1 इंटू u2 प्लस 2 इंटू v1 इंटू 2 इंटू v1, v1 तो -2 है, इंटू v2 प्लस 2 w1 इंटू w2 इक्वल टू d1 प्लस d2। तो ये हमारे पास, हम देखते हैं क्या बन गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, सिंप्लीफाई करें तो -2 प्लस 3k, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो गया 6 माइनस 8k, -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना बन गया -3 इंटू -4 12, -3 इंटू 5 -15k।
इक्वल टू 11 प्लस 6 17 माइनस 15k, ये माइनस 15k कट गया, 3k माइनस 8k माइनस 5k, और ये 2 माइनस 2 प्लस 6 4 प्लस 12 16, तो ये कितना हो गया 17 माइनस 16, तो k किसके बराबर हो गया हमारा -1/5। अब इस k को यहाँ रख देते हैं जहाँ स्फीयर की इक्वेशन निकालनी थी, ये है, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो गई, यहाँ पे k की जगह -1/5 कर देंगे, ये क्या बन गया x² प्लस y² प्लस z² -2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6 -2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6, k की जगह रख दिया -1/5, और प्लेन की इक्वेशन क्या थी हमारी 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 15, 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारे गोले का समीकरण आ गया। तो आपको क्लियर हो गई होगी ये वाली बात। अब इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। कि दिखाओ बिंदु A 0 0 0 B 0 0 0 C से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो गोले x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz इक्वल टू 0 को लंबिक रूप से काटता है, लंबिक रूप से काटता है। आपको इस क्वेश्चन को कीजिएगा। थैंक्स फॉर टुडे।